नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 एनसीईआरटी विविध प्रश्नावली पार्ट 2। इससे पहले वाले पार्टों में हमने क्वेश्चन 6 तक के सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए थे। आज हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों अपना 7वां क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 7वां क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है आपकी स्क्रीन के सामने। तो चलिए हम इसको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि एक एक चीज़ें लिखकर ही आगे हम लोग चल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, tan इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 5/13 प्लस कॉस इनवर्स 3/5। ये हमारा क्वेश्चन अब दिया है, हमें इसको सॉल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले करना क्या है कि आप देख रहे हैं इधर भी आपका एक साइन में है, एक कॉस में है, और आपका जो प्रूफ करना है वो tan में करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को उठा लेंगे। ठीक, राइट हैंड साइड को हमने उठा लिया। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, अब हमें करना क्या है कि हम साइन में ही बदलेंगे। तो याद रखिएगा, या तो हम इस साइन को कॉस में बदल लें या तो इस कॉस को साइन में बदल लें। उसके बाद हम साइन का tan के पदों में मान का जो फार्मूला होता है उसे लगा देंगे। तो यहाँ पे हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कॉस को चलिए उठा लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, कॉस इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू क्या है आपका, थीटा है। ठीक, माना ऐसा हमने क्या कर लिया, ऐसा हमने मान लिया कि माना ऐसा है। तो कॉस को अगर हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। बिल्कुल सही। यदि हम समझने का प्रयास करें तो कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम यहाँ पर इस कॉस स्क्वायर थीटा को इधर भेज दें तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर हम इधर से स्क्वायर हटा लें दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, करंडी लग जाएगी दोस्तों यहाँ पर स्क्वायर हटाने के बाद, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसी सूत्र का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे दोस्तों। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा तो 3/5 है आपके पास। तो आप क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लगाएंगे दोस्तों, देखिए क्या, 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर। यहाँ पे आपका ये हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी बिल्कुल नहीं, अन्ना होनी चाहिए। ठीक, अब उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों अब क्या होने वाला है। अब यहाँ पे होगा कि हमारे पास साइन थीटा बराबर क्या रहा है, देखिए यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 1, और यहाँ पे हो जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 5 हमारे पास। कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए 5 यहाँ अगर हम देखें तो 25 हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास जो साइन थीटा आएगा, जो हमारे पास साइन थीटा निकल के आएगा दोस्तों, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है करणी में 25 माइनस 9/25। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 16/25, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/5। यानी हमारे पास जो वैल्यू हुआ वो क्या हो गया दोस्तों, वो हो गया साइन थीटा इज 4/5। और अगर हम इस थीटा को उधर लेके जाएंगे तो वापस हमारे पास क्या बन जाएगा दोस्तों, देखिए वापस से हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 4/5। ये आ गया दोस्तों। ठीक, यानी अब हम इस थीटा की जगह पे, यानी इस थीटा की जगह पे हम इसका यूज कर सकते हैं। यानी हम इसके जगह पर पूरा इसे लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए अब हमारा जो सवाल बनेगा वो क्या बन जाएगा दोस्तों, वो बन जाएगा कि साइन इनवर्स 5/13 जो कि ऊपर आपको दिख रहा है यहाँ पर। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका। अब देखिए अब यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए दोस्तों ध्यान से, कि अब आप करेंगे यहाँ पे जब 5/13 आपके पास हो गया तो यहाँ पे प्लस
ये आप लिखेंगे साइन इनवर्स 4/5। ये दोस्तों अब देखिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसा अब हमारे पास RHS साइड मतलब RHS में अब ये हमारा जो पहले कॉस था अब साइन बन चुका है। अब हमें इसे एक साइन बनाना है। तो आपको मैं बताऊं, जब आपके पास साइन इनवर्स यक्स हो, जब आपके पास साइन इनवर्स यक्स हो प्लस साइन इनवर्स आपके पास वाई हो, साइन इनवर्स एक्स हो और साइन इनवर्स आपके पास वाई हो, दोनों हो, तो आपका एक सूत्र बन जाता है दोस्तों। याद रखिएगा, आपके पास एक सूत्र होता है इसका जो कि है, ठीक दोस्तों मैं बताता हूँ। देखिए वो सूत्र आपके पास क्या मौजूद होता है, आपके पास होता है कि साइन इनवर्स, आप लिख सकते हैं साइन इनवर्स यक्स, अब देखिए यहाँ पे आपके पास ब्रैकेट में 1 माइनस वाई का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस वाई का स्क्वायर। और उसके बाद आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे प्लस, और उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर वाई, फिर आप लिखेंगे वाई और अंदर करेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये आपके पास जो है रहता है भाई, आप इसका यूज करेंगे। तो जब आप इसका यूज करेंगे यहाँ पर तो आपके पास देखिए क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट में आपके पास यहाँ पे 5/13 होगा एक्स की जगह पे 5/13, फिर 1 माइनस वाई स्क्वायर था, यानी आपके पास 4/5 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ठीक, फिर प्लस उसके बाद फिर आपको 4/5 करना है और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो 1 माइनस 5/13 का होल स्क्वायर, यहाँ पे इस तरीके से इसका चलेगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, साइन इनवर्स करना पड़ेगा। अब आप इनको सॉल्व करिए तो ये देखिए 5/13 आ जाएगा। इस 25 में से जब हम 16 को हटा के बाहर लेके आएंगे दोस्तों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, 3 होगा, और यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, 25 होगा, कोई तकलीफ नहीं। तो यहाँ पे 25 होगा तो 5, जब 25 को हम बाहर निकालेंगे तो ये 5 बन जाता है, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये प्लस में, अब ये आपका 4/5 हुआ, जब 13 169 होगा और 169 में से 25 लेके जाएंगे तो 144 बचेगा, जो कि क्या बाहर निकलेगा 12, और यहाँ पर आपके पास 13 ही बाहर होता। एकदम सही, हाँ बिल्कुल एकदम मज़ेदार सवाल। अब देखिए अब आपको करना क्या है दोस्तों, अब आपको यहाँ पर साइन इनवर्स, अब आपको यहाँ पर साइन इनवर्स, और इधर आप ध्यान दीजिए, इधर आप ध्यान देंगे तो देखिए अब क्या होगा कि 5 से आपका 5 कट जाएगा इधर, तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 3/13, तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 3/13 प्लस, और इधर आप करेंगे तो बच्चों के 48, और यहाँ पे देखिए, और आपके पास 13×5 = 65। तो यहाँ पर भी आप 5 का गुणा कर लीजिएगा नीचे बराबर करने के लिए, यहाँ पे भी 5 का गुणा कर लेंगे। जब आप इधर गुणा करेंगे दोस्तों तो आपके पास इधर आ जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे आपके पास 15 प्लस 48 और बटा 65। तो आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी दोस्तों साइन इनवर्स 63/65 हो जाएगा दोस्तों 63/65। तो आपके पास यहाँ पे साइन का वैल्यू अभी आ चुका है, साइन इनवर्स 63/65। अब देखिए अब आपका जो साइन का वैल्यू है, अब देखिए साइन का जो वैल्यू आ चुका है यहाँ पर, इस साइन के वैल्यू को हमें tan में बदलना पड़ेगा। तो देखिए साइन का जो एक सूत्र होता है दोस्तों, ठीक, जो साइन का एक सूत्र होता है कि साइन इनवर्स यक्स को अगर हम tan में बदलने इसका प्रयास करते हैं, ध्यान से देखते रहिएगा दोस्त। यहाँ पर एक सूत्र आपका यहाँ पे लगाया मैंने, एक सूत्र मैंने आपका देखिए यहाँ पर लगाया है, ठीक, दूसरा सूत्र आपका देखिए, दूसरा सूत्र आपका यहाँ पर लगा है, ठीक, दूसरा सूत्र आपका यहाँ पे लगा है। इन सब बातों को ध्यान से नोटिस करते हुए चलिएगा। अब देखिए एक नया सूत्र मैं बता रहा हूँ कि साइन इनवर्स यक्स आपका जो है वो आपका tan इनवर्स यक्स और 1/√x का स्क्वायर, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका साइन का जो मान है वो tan के मान में बदल जाता है, ठीक दोस्तों। इस तरीके से करेंगे तो आपका साइन का मान tan के मान में बदल जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि आप लिखेंगे कि tan इनवर्स, अब साइन एक्स यानी 63/65 को ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम करेंगे 63/65। उसके बाद हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे √1/63/65 का होल स्क्वायर, इस तरीके से जब हम इसको खोलने का प्रयास करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे tan इनवर्स होगा, ऊपर 63/65 होगा,
और नीचे अगर हम खोलें तो देखिए 1/63 का जब हम स्क्वायर खोलेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना दोस्तों 3969। कितना हो जाएगा 3969 और ये हो जाएगा 4225। ये हो जाएगा 4225 एकदम प्रेम से। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जब बाहर हम इन्हें निकालेंगे 42-2500 में से 39 को इधर घटाएंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों 256 बचेगा। क्या बचेगा 256। और जब 256 को हम बाहर निकालेंगे तो हमारे पास हमें पता चलेगा कि ये 16 का स्क्वायर है। तो यहाँ से अब हमारे पास बच जाता है कि tan इनवर्स 63/65। ये पता चलता है भैया 63/65। ठीक, और फिर उसके बाद यहाँ पर हमें मिल जाता है 16 और नीचे मिल जाता है 65। तो इससे क्या होता है कि हमारे पास 65 से 65 कैंसिल हो जाता है। ठीक, और इस तरीके से हमारे पास फाइनली आंसर हमारा बच जाता है। क्या बच जाता है दोस्तों, देखिए फाइनल में आंसर हमारा बच जाता है कि हमारे पास tan इनवर्स 63/16। तो यहाँ से हमने क्या किया कि जो हमारा सवाल था हमने उसको सिद्ध कर दिया कि हमें 63 तो हम यहाँ पे कहेंगे LHS इज इक्वल टू RHS हमने प्रूफ कर दिया। हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं इति सिद्धम या इति सिद्धम। ठीक दोस्तों, तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब हम 8वां क्वेश्चन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 8वां क्वेश्चन। जैसा कि लिखा हुआ आपके सामने पड़ा हुआ है कि tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8 को हमें प्रूफ कर लेना है π/4 के बराबर। तो अब देखते हैं कैसे हो सकता है ये। तो देखिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर बार मैं बता रहा हूं कि सूत्र बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर भी हमारे पास एक सूत्र का होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पे जो सूत्र लग रहा है दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे लगेगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पे याद रखिएगा आपके पास होगा कि tan इनवर्स a, याद रखिएगा इसको ही आपको याद करना है, बहुत ज़रूरी है कि a प्लस बी tan इनवर्स a प्लस बी याद रखा भैया। अरे तो यहाँ पे 1 माइनस a इंटू बी, ये आपको याद करके रखना है। हमारे पास यही सूत्र है और इसी सूत्र से हम इसे लगाएंगे। याद रखिएगा इसी सूत्र से हम आज इसे लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ पे मैं दो के पेयर बना लूँगा, इसको और इसको दोनों को पेयर बनाऊँगा मैं। तो यहाँ पे क्या किया मैंने कि tan इनवर्स मैंने पेयर बना लिया। मैंने पेयर बनाया किसका 1/5 का, और इसका जब मैंने पेयर बनाना शुरू किया तो यहाँ पर क्या हो गया 1/5 प्लस मैंने इनमें लगाया 1/5 प्लस देखिए यहाँ पे a प्लस बी है ना तो 1/7, फिर 1 माइनस a इंटू बी यानी 1/5 और 1/7 को गुणा कर लेना है। 1/5 गुणते 1/7 प्लस लगा लीजिए, और इन दोनों के पेयरों में आपको यही लगा देना है। तो बस tan इनवर्स 1/3 प्लस 1/8 और पूरा का बटा 1 माइनस 1/3 गुणते 1/8 इस तरीके से। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि tan इनवर्स देख लीजिए ये 7 1 का 7 हो जाएगा आपके पास। यहाँ पे देखिए 7 1 का 7 और ये 7 5 1 का 5 और ये आपके पास 5 7 35 इस तरीके से। अब ये आपका 1 माइनस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, और ये 7 5 35 इस तरीके से। प्लस लगा लेते हैं, tan लगा लेंगे tan इनवर्स। अब देखिए 8 1 का 8 हो जाएगा और 3 1 का 3। ठीक, अब 8 3 24 इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पर 1 रहेगा आपके पास और ये आपके पास 1 हो जाएगा और 8 3 24 इस तरीके से। ठीक, तो आपके पास यहाँ पर ये बच रहा है, याद रखिए। अब आपको करना क्या है कि आपको लिखना है tan इनवर्स 7 5 आपके पास क्या हो जाएगा 12 और ये आपके पास 35 पूरा का बटा 35 में से 1 चला जाएगा आपके पास तो 34/35 प्लस आपके पास बचा tan इनवर्स 8 3 11/24 और 24 में से आपका 1 चला जाएगा तो आपके पास बचा 30 और ये बचा 24। 24 से 24 को काट दीजिए, 35 से 35 को काट दीजिए, आपके पास बचेगा दोस्तों tan इनवर्स 12/34 प्लस आपके पास बचेगा दोस्तों tan इनवर्स 11/23।
तो आपके पास जो फाइनल में बचेगा वो क्या है, ये आ जाएगा। ठीक, अब आप अगर चाहें तो इसको और काट के छोटा कर सकते हैं, बिल्कुल कर लीजिए, जरूरी है अगर छोटा हो सके तो 6/17 कर सकते हैं, प्लस tan इनवर्स हमने कर लिया 11/23, 11/23 हम कर सकते हैं, बिल्कुल कोई तकलीफ नहीं। अब हम पुनः इस पर हम वही फार्मूला लगाएंगे जो हमने पहले लगाया, तो हम इन दोनों के भी पेयरों पर वही लगा देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी यानी 6/17 प्लस 11/23 और पूरा का बटा 1 माइनस 6/17 गुणते 11/23, इस तरीके से। ठीक, इस तरीके से। अब करना क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहली चीज तो मैं आपको हमेशा बताता चलूंगा कि देखिए सवाल को एकदम सवाल की भांति ही ट्रीट करें तो ज़्यादा बेहतर होता है, जिससे कि एक एक चीज़ आराम से आ जाए आपको। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम देखिए अगर देखें कि इस 23 का गुणा 6 में करना पड़ेगा, इस 17 का 11 में करना पड़ेगा, यानी 6 गुणते हमारे पास यहाँ पर 23 आ जाएगा और प्लस होगा एक तरफ हमारे पास 11 गुणते 17 आ जाएगा और पूरा इधर का गुणते हमारे पास 17 गुणते 23 है। चलिए कोई बात नहीं, पूरा बटा लगा लेते हैं हम। अभी हमारे पास tan इनवर्स यहाँ पे हमने लिख लिया। इधर देखिए तो आपको क्या मिलेगा कि हमें यहाँ पर 1 माइनस को रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस को रहने दीजिए, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, याद रखिए। अगर हम एक चीज़ देखें तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच रहा है, देखिए दोस्तों, ये ऊपर हमारे पास होगा 6 गुणते 11 और नीचे होगा 17 गुणते 23 और यही 17 गुणते 23 इसके साथ गुणा होगा, तो यानी हम कह सकते हैं कि 17 गुणते 23 यहाँ पर भी है। ठीक, अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब बस आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। इसको और इसको तो आप काट लीजिए, बेहतर ही होगा, इसको दोनों को काट लीजिए। ठीक, जिससे कि कोई तकलीफ न हो आगे। तो अब हम देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो बचा है वो क्या बचा है कि tan इनवर्स 6 गुणते 23 था हमारा, देखिए 6 गुणते 23 है, 6 गुणते 23 प्लस 11 गुणते 17 है, पूरा का बटा आ जाएगा 17 गुणते 23 है हमारे पास, जिसमें से हमको 6 गुणते 11 माइनस कर लेना है। ठीक दोस्तों, एकदम प्यार से, कोई तकलीफ कोई परेशानी नहीं और ना होनी चाहिए मेरे बच्चों। एक एक चीज़ अगर आप मन लगा के पढ़ रहे हैं तो कोई भी तकलीफ़ आपको होनी नहीं चाहिए, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। ठीक, अब देखिए आप जब इसको गुणा करके और इसको गुणा करके दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 325 होगा यहाँ पे। ठीक, और आप जब इसको गुणा करके ये 66 घटा लेंगे तो आपके पास भी यहाँ पे 325 होगा, यानी आपके पास बच रहा है tan इनवर्स यहाँ पे काटने के बाद 1, और जब हम tan इनवर्स 1 आया हमारे पास तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर मान लिया भैया कि चलिए अच्छा tan इनवर्स 1 किसका मान होता है भाई, π/4 का होता है, मेरे को पता है। तो मान लीजिए 1 बराबर थीटा मान लेते हैं, और अगर हम इसको उधर भेज दें तो हमारे पास हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1, और tan किस थीटा का मान 1 होता है, तो हम जानते हैं भैया tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4, जहाँ से tan से कैंसिल हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू π/4 आ जाता है, यानी हमारा आंसर π/4 आ गया। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमने बता दिया भैया कि LHS जो है हमारा वो RHS के बिल्कुल भैया बराबर है। ठीक, तो इस तरीके से 8वां क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है कि tan इनवर्स करणी में x को हमें सिद्ध करना है कि वह 1/2 cos इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस x अपान 1 प्लस x के इक्वल हो जाए। तो चलिए दोस्तों, कुछ नहीं करना है, एकदम प्यार से सवाल को लगाते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं। हम उठा लेते हैं भैया अपने लेफ्ट हैंड साइड को, आज आपकी ही बत्ती जला दें tan इनवर्स, भाई क्या करें। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे tan इनवर्स करणी में x। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि जब हम tan इनवर्स करणी x, देखिए चाहते तो हम ये भी ले सकते थे, परंतु हमने ये नहीं लिया, हमने LHS साइड का ही जो है इस्तेमाल किया, क्योंकि ये बहुत आसानी से सिद्ध हो जाएगा। ठीक, तो tan इनवर्स करणी में x हम उठा लेते हैं,
अब हम करेंगे क्या, हम इसी में 2 से गुणा भी कर लेंगे, हम 2 से गुणा भी करेंगे और 2 से भाग भी कर लेंगे। ठीक, 2 से गुणा भी कर लेते हैं, 2 से भाग भी कर लेते हैं इसमें। तो इससे क्या होगा कि ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स करनी में यक्स, इस तरीके से। और साथ ही साथ इसमें भाग भी मैंने कहा था कर लेने को, तो ये हमने भाग भी कर लिया, दोनों हमने कर लिया, कोई तकलीफ नहीं। अब यहाँ पे हमारे पास 2 tan इनवर्स आ चुका है, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, अब यहाँ पे हम जानते हैं कि 2 tan इनवर्स यक्स है, और यहाँ पर हमारे पास बच्चों एक फॉर्मूला है कि 2 tan इनवर्स अगर यक्स है तो उसका कॉस के पदों में क्या मान होता है, तो याद रखिएगा उसका कॉस के पदों में मान होता है बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है। यक्स कहो या थीटा कहो, आप कुछ भी कह सकते हो, थीटा भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप थीटा कहना चाहते हो तो आप थीटा भी कह सकते हो, कोई तकलीफ मुझे नहीं है। अब देखिए वही सूत्र मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा, यही सूत्र मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगा। तो यहाँ पर इसको अप्लाई करने के बाद क्या होगा, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पे जब मैं इसके जगह पे इसको रखूंगा तो भाई ये तो देखो, पहली बात तो मैं ये बताऊं कि कॉस इनवर्स तो आ ही जाएगा। ठीक, कॉस इनवर्स आ गया। अब देखिए यक्स की जगह पे तो करनी यक्स था ना, थीटा की जगह पे या यक्स की जगह पे आप चाहे जो बोल सकते हैं, थीटा की जगह पे आपका करनी यक्स था। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि हमारे पास 1 माइनस करनी में यक्स का स्क्वायर है, जैसा कि सूत्र में है थीटा का स्क्वायर है, यानी करनी में एक्स का स्क्वायर है, और नीचे हमारे पास 1 प्लस फिर थीटा का स्क्वायर है, यानी करनी में एक्स का स्क्वायर है, ये भी कह सकते हैं। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 कॉस इनवर्स, देखिए कॉस इनवर्स, और ये हमारे पास बचा 1 माइनस एक्स, नीचे आ गया 1 प्लस एक्स, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने क्या बताया कि भैया हमारा जो LHS है वो बराबर आ गया किसके, RHS के, यानी हमने क्या कर दिया भैया, हेंस प्रूव्ड कर दिया। और क्या कर दिया भैया, यही तो करना था। तो इस तरीके से इस सवाल का भी अंत यहीं पे हो जाता है। अब देखिए होता है ना, कभी कभी बहुत बड़े बड़े चीज़ें खाने के बाद कुछ छोटी चीज़ें मिल जाती हैं, तो ऐसा ही हुआ है कि यहाँ पर जो बड़े क्वेश्चन थे उसी में एक छोटा सा क्वेश्चन भी आ गया है। ज़रूर आता है बच्चों, ऐसा होता है। अब देखिए, अब इसी के जस्ट बाद हमारा 10th नंबर जो सवाल है, जो हमारा 10वां नंबर सवाल है वो क्या है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि भैया कॉट इनवर्स, देखिए कॉट इनवर्स करनी में दे दिया है भैया। ये देखिए सवाल थोड़ा मज़ेदार होगा, साइन यक्स प्लस करनी में 1 माइनस साइन एक्स, देखिए 1 माइनस साइन एक्स, कोई तकलीफ नहीं होगी सवाल में, मैं गारंटी करता हूँ। बस ध्यान से देखते रहिएगा, बस ध्यान से देखते रहिए। अब करनी में फिर आपका आ गया 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, प्लस लगाया। ठीक, अब यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स आ गया। ठीक, बराबर हमको दिखाना है x/2 के। सवाल मस्त है, एकदम धमाकेदार सवाल दिया हुआ है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पे आपको एक एक चीज़ें आपको सॉल्व करके बतानी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चों कि हम यहाँ पर हम एक जो है व्यवस्था दिखा देते हैं केवल एक चीज़ के लिए। किसके लिए, इसके लिए 1 प्लस साइन एक्स के लिए हम ले रहे हैं, इसके लिए हम ले रहे हैं ना। तो देखिए आप जानते हैं कि साइन यक्स में अगर हम ले रहे हैं, यहाँ पे साइन यक्स में ले रहे हैं, तो आपका जो एक का सूत्र है, मतलब इस एक का क्या होता है, तो आप जानते हैं कि एक सूत्र है हमारे पास कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, थीटा की जगह पे θ/2 भी लिख सकते हैं, हमारी इच्छा है तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने यही किया कि हमें साइन एक्स की जगह पर हमने क्या किया कि यहाँ पे x/2 का मतलब हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इस एक। ठीक, तो अब देखिए इस एक की जगह पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस एक के लिए एक इसके बराबर होता है, तो हम यहाँ पे एक की जगह पे साइन स्क्वायर θ/2 यानी x/2 लिखेंगे। तो हम इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। हम इसकी जगह पे अभी इस्तेमाल करने वाले हैं, एक की जगह पे हम लिखते हैं कि साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2। तो ये हमने केवल एक के लिए लिखा है, अभी इसके लिए नहीं, अभी इसके लिए हमने बिल्कुल नहीं लिखा है। ठीक दोस्तों, अब देखिए एक सूत्र और होता है जब हम साइन थीटा के लिए लगाते हैं, तो साइन थीटा के लिए जो सूत्र लगाते हैं वो है 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। अब यहाँ कॉस थीटा की जगह पे x/2 का हम इस्तेमाल करेंगे,
ठीक। तो साइन, अब यहाँ पे x/2 का इस्तेमाल कर लेंगे हम यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे लिए दोस्तों +2 साइन x/2 और कॉस x/2। इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर लेंगे करणी के अंदर, ठीक। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने एक सूत्र बना लिया है साइन a² + b² 2ab। तो यहाँ से हमारे पास एक सूत्र बन के चला आया किसका दोस्तों, साइन स्क्वायर था, अभी तो स्क्वायर था, अब x/2 बचेगा, x/2 प्लस कॉस x/2। क्यों भैया, क्योंकि हमने सूत्र बना लिया a² + b² का। तो एक सूत्र और आ गया a + b के होल स्क्वायर का, माफ करिएगा a + b के होल स्क्वायर का। यहाँ पे हमारे पास सूत्र आ गया कि a² + b² + 2ab, और यही सूत्र के हिसाब से हम यहाँ पे लिख दिए इसको। अब इस स्क्वायर से ये करणी आपकी हट गई, तो इसका मतलब हमारे पास आया कि 1 प्लस जो आपका साइन x है वो बराबर आ गया किसके दोस्तों, आ गया बराबर साइन x/2 प्लस कॉस x/2। ये आ गया हमारे पास कि ये इनके बराबर है, ठीक, ये इनके बराबर है। ऐसा हमने ला लिया, कोई तकलीफ नहीं। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, एकदम इसी तरह अगर हम लाएंगे दोस्तों तो 1 माइनस साइन x, जो ये 1 माइनस साइन x दिया है, इसका जब हम वैल्यू लाएंगे दोस्तों तो वो आ जाएगा कॉस x/2 और माइनस साइन x/2। तो हमें क्या करना है, अब हम इसके जगह पर ये लिखेंगे और इसके जगह पे ये लिखेंगे, बस एकदम फैंटास्टिक तरीके से, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको करना क्या है, सवाल दिया हुआ है तो एकदम सवाल पे ही चलते हैं। तो कॉट इनवर्स, अब सवाल में कहा है पहले हमें इसको लिखने के लिए, तो हम यही लिखेंगे भैया पहले। तो इसकी जगह पे क्या लिख दिए हम, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, ठीक। अब प्लस दिया है तो हमने प्लस लिखा। अब दिया है भैया 1 माइनस साइन x, और 1 माइनस साइन x के लिए तो हमें ये लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस x/2 माइनस साइन x/2। कोई तकलीफ नहीं, बिल्कुल नहीं। अब देखिए 1 प्लस साइन x से फिर हम यही करेंगे साइन x/2 प्लस कॉस x/2, लेकिन माइनस हो गया गुरु, माइनस हो गया, ठीक। अब देखिए माइनस होने की वजह से क्या होगा, बिल्कुल जज्बात ही पलट जाएंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कॉस x/2, और जो अंदर का माइनस होगा मेरे दोस्त, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा साइन x/2, दोनों तरफ देखिए एकदम कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये साइन और ये साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं, दोनों सेम होने की वजह से। यहाँ पे हमारे पास देखिए ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू बचती है वो क्या बचती है दोस्तों, कॉट इनवर्स। ऊपर आ जाता है दोस्तों 2 कॉस x/2 और नीचे आता है 2 साइन x/2, इस तरीके से, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पे भी 2 है, नीचे भी 2 है, दोनों 2 से ये कट गया। तो हमारे पास यहाँ पे आ गया दोस्तों कॉट इनवर्स, यहाँ पे कॉस x/2 और साइन x/2। अब अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये हो जाता है हमारे पास कॉट x/2, क्योंकि भैया कॉस बटा साइन कॉट होता है, तो ये हो गया। अब आपने पढ़ भी रखा है इससे पहले प्रगुणों में क्या होता है, कॉट इनवर्स कॉट थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ से हमने सिद्ध कर लिया कि भाई जो हमारा LHS था वो बराबर आ गया किसके, RHS के। तो इसका मतलब हमारा सवाल सही हो गया, हमारा सवाल लग गया मेरे दोस्तों, ठीक। तो आराम से ये क्वेश्चन हमने किया। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला 11वां नंबर क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है tan इनवर्स फला बराबर हमें दिखाना है π/4 माइनस 1/2 कॉस इनवर्स x के रूप में। चलिए दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, सवाल कैसा भी हो जवाब हमेशा हमारा दमदार होगा, ठीक। तो देखिए माना, अब यहाँ पे हमें मान के चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास x है तो कुछ कॉस वॉस तो चाहिए ना भाई, यहाँ
तो यहाँ पे करते हैं हम क्या कि मान लेते हैं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू यक्स। ऐसा हमने मान लिया कि जो यक्स है हमारा वो कॉस थीटा के बराबर है। तो इसके हिसाब से हम ये भी लिख सकते हैं भैया कि हमारा जो थीटा होगा, जो हमारा थीटा होगा वो कॉस इनवर्स यक्स के बराबर हो सकता है। ऐसा हमने मान लिया। ठीक, तो इस हिसाब से हम क्या करेंगे, हम रख देते हैं सारे क्वेश्चनों में अपने एक्स की जगह पे इस थीटा को। ठीक, तो tan है, tan पे हम लिख देते हैं। अब देखिए 1 प्लस जहाँ जहाँ एक्स है कॉस थीटा उतारते चलेंगे और क्या कॉस थीटा, ठीक, माइनस 1 माइनस कॉस थीटा। अब तो भैया ज़िंदगी लाइफ सेट है क्योंकि अपने पास कॉस थीटा है। अब यहाँ पे चलते हैं 1 प्लस कॉस थीटा माइनस 1 माइनस कॉस थीटा, ये हो गए। ठीक, एकदम प्यार से, कोई तकलीफ नहीं हुई। अब देखिए, अब हम जानते हैं मेरे भाई, हम जानते हैं कि 1 प्लस, देखिए हम जानते हैं कि एक सूत्र होता है जिसमें 1 प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे, इसी सूत्र का इस्तेमाल हम करेंगे। तो हम हर जगह पे यही सूत्र का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक, तो याद रखिएगा ये हमारे लिए किसमें है भैया, 1 प्लस कॉस थीटा है। यहाँ पे करंडी लगी हुई है, तो करंडी को जब हम सॉल्व करते हुए चलेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा tan इनवर्स करणी में 2, करणी में 2 इस स्क्वायर से इस, देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एकदम हम एक बार लिख देते हैं पूरा, जिससे कि आप समझ सकें, क्योंकि बच्चों समझना बहुत ज़रूरी है इसमें ना। तो चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा जगह ख़राब हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, 1 माइनस, यहाँ पे 1 माइनस था तो वही लिखेंगे फिर से हम 2 कॉस, अच्छा यहाँ पे 1 माइनस के लिए अलग से लगता है मेरे भाई। देखिए 1 माइनस के लिए क्या होता है, 1 माइनस के लिए होता है कि अगर 1 माइनस कॉस थीटा हो कहीं पर, तो उसके लिए जो सूत्र लगेगा वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये वाला सूत्र लगेगा यहाँ पर, बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे जो सूत्र लगेगा वो है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो एक सूत्र ये हो गया, एक सूत्र ये हो गया। ठीक, और ये आप फिर लगा देंगे एक पूरा करनी में कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरीके से इस स्क्वायर से आपका ये कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से जितना है सब करनी कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पे आएगा आपके पास tan इनवर्स आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स। अब सब जगह तो कैंसिल हो गई इस स्क्वायर की वजह से, लेकिन इस 2 पर तो कैंसिल नहीं हुआ ना, तो ये 2 अभी भी करनी में ही रहेगा और आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा बाई 2 माइनस करनी में 2 साइन, यहाँ पे ये साइन है याद रखिए, मैं बना देता हूँ साइन थीटा बाई 2 पूरा बटा 2 करनी के अंदर कॉस थीटा बाई 2 माइनस करनी में 2 साइन थीटा बाई 2। तो ये रहा आपके पास। अब देखिए, अब मैं क्या करूँगा, सब में थीटा बाई 2 से गुणा कर दूंगा। देखिए चलिए, अब यहाँ पे थोड़ा हमें बनाना पड़ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, सब में थीटा बाई 2 से गुणा कर सकते हैं हम। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या अब इसमें करेंगे। पहले तो करनी में 2 का कॉमन कर लीजिए, सब में करनी में 2 कॉमन करते ही क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा बाई 2। ठीक, माइनस यहाँ पे बचेगा हमारे पास साइन थीटा बाई 2, क्योंकि सब से करनी हमने कॉमन लेकर लिया। चलिए कोई बात नहीं। ठीक, यहाँ पे भी करनी में 2 कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे भी क्या बचेगा, कॉस थीटा बाई 2 माइनस यहाँ पे क्या बचेगा, साइन थीटा बाई 2, ये बचेगा इधर भी। इससे हमने इसको कैंसिल कर दिया। ठीक, अब यहाँ पे आ गया हमारे पास tan इनवर्स। ठीक, अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सब में कॉस थीटा से गुणा कर लेंगे, कॉस थीटा बाई 2 से। तो यहाँ पे हो गया कॉस थीटा बाई 2 बटा कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ पे फिर कर लेते हैं माइनस साइन थीटा बाई 2 और फिर नीचे करेंगे कॉस थीटा बाई 2। अब पूरा बटा फिर करेंगे कॉस थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। फिर यहाँ पे हम जो है माइनस लगाएंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। तो
इस तरीके से हो जाएगा ना दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए ये आपका तो पूरा कट जाएगा और ये आपका साइन कॉस है। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन कॉस है, तो इस हिसाब से आपके पास tan वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम करेंगे tan इनवर्स, तो यहाँ ऊपर आ जाएगा 1 माइनस ये साइन थीटा और ये कॉस थीटा आपका आ जाएगा tan थीटा में बदल जाएगा, तो tan थीटा बाई 2 पूरा का बटा 1 माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा दोस्तों, tan थीटा बाई 2, इस तरीके से tan थीटा बाई 2। ठीक दोस्तों, एकदम प्यार से, कोई तकलीफ नहीं। अब एक चीज़ आप सोचिएगा कि ये जो आपका सूत्र लिखा है, एक तरीके से देखिए तो ये सूत्र कैसे लिखा हुआ है। अगर आप देखें तो एक सूत्र, ये एक तरीके से हम ये कह सकते हैं, ये वाला सूत्र इस तरीके से है कि tan इनवर्स, अगर हम देखें ध्यान से तो ये है a प्लस बी, देखिए ये लिखा है a प्लस बी 1 माइनस a प्लस बी, पर यहाँ पर a की वैल्यू आपकी 1 है, तो एक अगर हम यहाँ पे 1 का गुणा भी कर लेंगे तो कुछ बदलने वाला नहीं है यहाँ पर, तो ये इस तरीके से लिखा है। तो ये किसका सूत्र होता है, ये तो सूत्र है दोस्तों tan इनवर्स किसका, x प्लस या a प्लस tan इनवर्स b का, तो भैया यही है tan इनवर्स a और tan इनवर्स b का होता है। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो a है वो 1 है, इसलिए एक यहाँ पे था नहीं, तो वो आप समझ लीजिएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम तकलीफ नहीं होनी चाहिए भैया, मेन चीज़ तो यही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि tan इनवर्स यक्स, और यक्स का मतलब क्या है 1, और 1 का मतलब होता है tan पाई बाई 4, आपको तो पता ही होना चाहिए इस चीज़। ठीक, तो 1 का मतलब हो जाता है यहाँ पर tan पाई बाई 4, तो यहाँ पे tan का मान है, तो ये सूत्र लिखा है ना, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये सूत्र जो है a प्लस बी का लिखा हुआ है। ये किसका है, a प्लस बी का लिखा हुआ है, इनवर्स वाले का नहीं है, ये इनवर्स वाले का नहीं है, किसका है, tan वाला सूत्र लिखा हुआ है। ठीक, क्योंकि इनवर्स तो बाहर लगा हुआ है, तो ये केवल tan का वैल्यू है ना, तो याद रखिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास पाई बाई 4, किसका पाई बाई 4 भैया, 1 का मान, 1 का मान आपका पाई बाई 4 का होता है ना tan में, और यहाँ पे जो आपका थीटा है तो वो थीटा बाई 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे भैया थीटा बाई 2। अब अगर आप नोट करें दोस्तों तो ध्यान दीजिए कि tan से tan आपका तो कैंसिल हो जाएगा, आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो क्या बचेगी, आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो होगी पाई बाई 4, और ये हो जाएगा माइनस थीटा, और थीटा को हमने शुरू में क्या मान रखा था, कॉस इनवर्स एक्स, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2, और इस थीटा 1/2 यहाँ से मैंने कॉमन कर लिया ना, थीटा और 1/2 का गुणा है, तो यहाँ से अब देखिए थीटा का वैल्यू क्या था, कॉस इनवर्स यक्स, यही था, और यही हमें सिद्ध भी करना था। तो हमने कहा भैया LHS हमारा बराबर हो गया RHS के, तो इस तरीके से LHS हमारा बराबर हो गया किसके, RHS के। कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं बच्चों, एकदम ना होनी चाहिए, बार बार कहूँगा, ना कोई परेशानी होनी चाहिए। ठीक, चलिए दोस्तों चलते हैं अगले। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन, जो कि 12वां नंबर क्वेश्चन है, हमारे पास दिया हुआ है कि 9 पाई बाई 8 माइनस 9 पाई बाई 4 और 9 बाई 4 साइन इनवर्स 1/3 को हमें 9/4 और यहाँ साइन इनवर्स 2 करने में 2/3 के बराबर दिखाना है। हम क्या करते हैं, उठा लेते हैं भैया अपना LHS साइड, लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं, किसको, इसको। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 9 पाई बाई 8, 9 इंटू पाई बाई 8, 9 इंटू पाई बाई 8 माइनस 9 आपका अपान 4 हो जाएगा। साइन इनवर्स लिख लेते हैं हम, और 1/3 लिख लिया हमने। ठीक दोस्तों, ये कर लिया। अब यहाँ से हम कुछ कामन निकाल लेते हैं, तो कामन निकाल लेते हैं 9/4 को। 9/4 को जैसे ही हमने कामन कर लिया, यहाँ पे बचा दोस्तों पाई बाई 2, यहाँ पे तो पाई बाई 2 बचा, यहाँ पे तो भैया 1 बच गया, कोई दिक्कत नहीं, 1 का गुणा इसमें कर लेंगे तो वही हो जाएगा। तो साइन इनवर्स ये बचा हमारे पास 1/3। ठीक दोस्तों, अब हम जानते हैं कि भैया एक प्रगुण है कि साइन इनवर्स यक्स प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू किसके बराबर, पाई बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये लिखा है साइन इनवर्स यक्स, देखिए साइन इनवर्स यक्स, अगर हम इसको इधर भेज दें तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स x हो सकता है, यानी साइन की जगह पे हम इसे लिख सकते हैं, यानी साइन इनवर्स x की जगह पे हम भैया देखिए एक तरीके से तो ये हो सकता है ना, और कॉस के लिए भी हो सकता है, ये पूरा कॉस का पद है, ये भी हो सकता है कि पूरा कॉस का पद है, और एक तरीके से हम क्या यहाँ पे तो साइन इनवर्स को भेजेंगे तो ये हो जाएगा। और अगर हमने यहाँ पे कॉस इनवर्स को भेज दिया होता तो कॉस इनवर्स को देखिए, कॉस इनवर्स को इधर के साइन को उधर भेजते तो हमारे पास हो जाता पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स क्या
एक्स। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कहीं ऐसा ही तो नहीं है π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर देखिए सेम वही दिख रहा है, तो बस यहाँ पे कॉस इनवर्स एक्स को रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे करेंगे 9/π/4, माफ़ करिएगा मुंह से निकल जाता है, 9/4। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिए हम क्या कर सकते हैं कि कॉस इनवर्स, यहाँ पे हम कर सकते हैं कॉस इनवर्स, और इस पूरे के जगह पे हमें केवल कॉस इनवर्स एक्स रखना है, कोई दिक्कत नहीं, केवल यहाँ पर कॉस इनवर्स एक्स यानी 1/3 हमने रख दिया। तो ठीक, एकदम प्यार से, कोई तकलीफ नहीं, एकदम आराम से एक एक चीज़ समझते हुए हम चल रहे हैं। अब देखिए कॉस इनवर्स 1/3 हो गया। अब मैंने आपको जैसे पिछले सवालों में बताया कि भैया हम एक चाहें तो कॉस इनवर्स थीटा है और उसको हम चाहें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या देखिए साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या अगर हमारे पास साइन यहाँ पर है, साइन थीटा है, तो हम इधर उसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, दोनों कर सकते हैं हम। ठीक, तो इसी तरीके से हम इस सूत्र को लगा लेंगे और यहाँ पे साइन लाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 9/4। जब हम इसको करने का, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ कि जब हम इसको करेंगे दोस्तों तो यहाँ पे क्या वैल्यू निकल गया, ये देखिए साइन थीटा है। ठीक, अंडर रूट लेके जाएंगे, 1 माइनस 1/3 है, 1/3 होगा। ठीक, तो इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। जब हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास क्या होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए अंदर बचेगा 1 माइनस 1 और यहाँ पे 9, और जब इसको हम करेंगे तो यहाँ पे अंदर आएगा 8/9 और 8 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा साइन के पदों में वैल्यू, किसके लिए, साइन के पदों में वैल्यू आएगा 8 है। 8 का क्या होता है, 2 करनी में 2, और 9 का निकालेंगे तो बाहर 3 ही आएगा, कोई तकलीफ नहीं। तो इस तरीके से हमने फिर से LHS को RHS के बराबर कर दिया, और यही हमें बोला था सिद्ध करने के लिए, तो हमने कर दिया एकदम प्यार से, कोई तकलीफ नहीं हुई। ठीक दोस्तों, ये सवाल भी यहाँ पे एंड हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन जो है हमारा, 13वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये है दोस्तों कि 2 tan इनवर्स, ये तो और अच्छा है, कि 2 tan इनवर्स cos x, 2 tan इनवर्स cos x बराबर दिखाना है हमें tan इनवर्स 2 cosec, यहाँ पे 2 cosec x है। अब देखिए यहाँ पर हमें अब x के मान ज्ञात करने हैं, या x कुल मिला के। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से कुछ सवालें हमारी अलग हो जाती हैं, यहाँ से हमें मान ज्ञात करने पड़ेंगे बस। ठीक, तो देखिए दोस्तों मान ज्ञात करना है तो कोई तकलीफ नहीं, बस आराम से करते चलेंगे और क्या। तो यहाँ पे देखिए 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लग रहा है। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगाया जा रहा है, तो यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फार्मूला लगा देते हैं। देखिए यहाँ पे 2 tan इनवर्स का, तो 2 tan इनवर्स x का फार्मूला यहाँ पे लग रहा है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, जो कि क्या होता है tan इनवर्स 2x अपान 1/x का स्क्वायर, यही होता है, तो हम यही पे लगा देते हैं। देखिए ये होता है हमारे पास कि भैया tan इनवर्स, ये हमारे पास हो गया tan इनवर्स 2 लिख देते हैं, cos x तो हमारा cos x है, तो cos x अपान 1 माइनस और x का स्क्वायर यानी cos स्क्वायर x, ये हो गया बराबर। अभी देखिए हमारे पास क्या है यहाँ पे, अभी हमारे पास यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स अभी 2 है। अब हम इसको चाहें तो भैया कॉसेक को साइन लिख सकते हैं कि नहीं, लिख दिए हम भैया, लिख क्या सकते हैं, हमने लिख दिया। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब हम यहाँ पे चाहें तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर थीटा को, देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं। क्यों भैया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। और जब हम साइन को यहाँ पे बगल में रख के, अब भैया अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ आ रहा है तो देखिए भैया मेन चीज़ यही है, देखिए सूत्र याद करके रखेंगे तो सारा काम बनेगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होता है, 1 होता है। और अगर यहीं पे हम क्या करें कि साइन स्क्वायर थीटा को इधर रखें और कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दें, तो हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा इस तरीके से हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यही बच रहा है, तो यहाँ पे हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने किया tan इनवर्स 2 cos x, यहाँ पे हमने 2 cos x किया और यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर x कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे हमारे पास क्या बचा दोस्तों, 2 tan इनवर्स, यहाँ पर ये हो गया हमारे पास 2 sin x, ये हो गया हमारे पास कि 2 sin x। ठीक,
अब ध्यान दीजिए कि एक साइन एक्स से चाहें तो हम एक साइन एक्स को काट सकते हैं इधर, एक टेन से चाहें तो टेन भी कट जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास बचा 2 cos x बराबर 2, क्या बचा 2, और यहाँ पे हमारे पास साइन एक्स भी एक नीचे पड़ा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए तो 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 2 मतलब cos x और साइन एक्स बराबर, cos x बराबर और साइन एक्स बराबर 1। तो हमारे पास यहाँ पे यही बचा कि cos x बराबर और साइन एक्स बराबर 1। तो cos x और sin x का वैल्यू क्या होता है दोस्तों, तो यहाँ पे याद रखिएगा cos और sin होता है आपका cot। तो cot आपके पास बचा, यहाँ पे cot x की वैल्यू आपके पास 1 बची, cot x किसकी वैल्यू आपके पास 1 बच रही है दोस्तों। तो याद रखिए कि cot किस की वैल्यू होती है, तो cot आपकी π/4 होती है। बस आपकी x की वैल्यू क्या हो जाती है, π/4। इस तरीके से आपकी जो x की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, π/4। तो 13वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों यहीं पे दम तोड़ता है, यहीं पे इसकी एंडिंग। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अपना 14वां नंबर क्वेश्चन। दिया हुआ है कि tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 - x अपान 1 + x इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स x। x का वैल्यू निकालना है, एकदम प्यार से निकालेंगे, कोई तकलीफ नहीं। आपको पता है कि यहाँ पे x जो है बड़ा होना चाहिए 0 से, कोई दिक्कत नहीं, एकदम प्यार से क्वेश्चन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इस साइड भी 2 से गुणा कर लेते हैं, इस साइड भी 2 से गुणा कर लेते हैं। तो जब हम इस साइड में गुणा करेंगे, देखिए जब इस साइड में हम गुणा करेंगे तो यहाँ पे बनेगा दोस्तों 2 tan इनवर्स 1 - x, और इधर हो जाएगा आपका 1 + x। और इधर जब हम 2 का गुणा करेंगे तो देखिए 1/2 है, तो यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा tan इनवर्स x, ये बन गया। अब हम देखते हैं कि इधर हमारे पास 2 tan इनवर्स x का फार्मूला फिर से आ रहा है। तो जो मैंने अभी आपको पहले बताया कि 2 tan इनवर्स का फार्मूला वापस आ रहा है, जो कि होता है 2x अपान 1 - x का स्क्वायर। ठीक, तो वही हम लगाएंगे यहाँ पे। अब x हमारा ये पूरा है, x हमारा ये पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि भैया 2 tan इनवर्स का फार्मूला होता है कि tan इनवर्स, देखिए ये आपका tan इनवर्स में था, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे tan इनवर्स में है, तो ये पूरा tan इनवर्स में होने वाला है। तो ये आपका 2 थोड़ा बड़ा होगा, याद रखिएगा। तो ये 1 - x अपान 1 + x है, ब्रैकेट में देखिए ध्यान से 1 - आपका x का स्क्वायर है, यानी यहाँ पर 1 - x अपान 1 + x का यहाँ पर होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपके पास इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, एकदम प्यार से समझिएगा क्वेश्चन को, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। और आपके पास इस साइड आपके पास अभी क्या बचा हुआ है, tan इनवर्स x बचा हुआ है। अभी आपके पास tan इनवर्स x इधर जिंदाबाद है, अभी वो दम नहीं तोड़ रहा है। गुरु कह रहा है कि अभी हम बकाया राशि में हैं। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है, आप क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे tan इनवर्स। अभी आपके पास ऊपर देखिए क्या है, आपके पास है 2 1 - x, इधर ये है ब्रैकेट बटे में आपके पास यहाँ पर है क्या है दोस्तों, बटे में 1 + x। ठीक, उसके बाद अब देखिए अगर आप, तो इसका भी स्क्वायर होगा, इसका भी स्क्वायर होगा, तो इसका स्क्वायर एक बार आपका इससे गुणा भी होगा। ठीक, तो इसका मतलब आपके पास ऊपर यहाँ पे 1 + x का स्क्वायर है। ठीक, माइनस आपके पास फिर 1 - x का स्क्वायर है। ठीक, और नीचे भी आपके पास यहाँ पर 1 + x का स्क्वायर ही है। बहुत ही भयंकर भाई। 2 यहाँ पे tan इनवर्स x है हमारे पास। ठीक, अब देखिए क्या है, अगर देखिए तो 1 से तो 1 कट जाएगा, परंतु यहाँ पर 1 बचेगा, यही एक ऊपर गुणा हो जाएगा यहाँ पर। तो देखिए tan इनवर्स ये देखिए क्या बचा हमारे पास, ये आ जाता है हमारे पास कि 2 1 - x, ये आ जाएगा 2 - 1 - x और 1 + x, ये हमारे पास यहाँ पर बच जाएगा। ठीक दोस्तों, अब देखिए अब इसके बाद भी अभी हमारे पास कुछ बचा हुआ है, ये नीचे वाला, तो ये आ गया हमारे पास 1 + x का स्क्वायर, 1 + x का स्क्वायर, और क्या बचा -1 फिर आपका यहाँ पे 1 - x का स्क्वायर, ये हमारे पास बचा। ठीक, मेन तो यही था हमारा, बराबर tan इनवर्स x है, ये हमारे पास tan इनवर्स x है। ठीक, अब देखिए अगर हम इन दोनों को ओपन कर लें, लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो tan इनवर्स ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या,
देखिए ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का आपका फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक, तो यहाँ पे इसका फार्मूला लगा के हमने इसको जो है अच्छे से अपने जाल में उतार लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम नीचे क्या करेंगे, 1 प्लस यहाँ पे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे। तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab माइनस हो गया। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट में होगा आपका ए का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और माइनस 2ab, ये हो जाएगा बराबर tan इनवर्स x है आपके पास तो वही रखिए। अब देखिए क्या होने वाला है, tan इनवर्स यहाँ पर tan इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर पूरा का बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 2x बराबर tan इनवर्स x। ठीक, अब देखिए एक्स स्क्वायर ये भी और एक्स स्क्वायर ये भी कट गया, इससे आपका ये कट गया, ये ऐड हो जाएगा आपका, तो हो गया tan इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 4x बराबर tan इनवर्स x। ये हो गया हमारे पास। ठीक, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए 2 से हम इसको काट भी सकते हैं, तो यहाँ पे अब हमारे पास बच गया tan इनवर्स। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स आ रहा है, tan इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, इस तरीके से 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2x बराबर tan इनवर्स x। ये हो गया। ठीक, एकदम प्यार से, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए tan दोनों साइड है तो ये दोनों कैंसिल। ठीक, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बटा 2x बराबर x हो गया हमारे पास। अगर हम इसको इस साइड भेज दें, इसको इधर भेज दें तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा 2x का स्क्वायर। अगर हम इसको उधर भेज दें दोस्तों तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 बराबर, देखिए इसको माइनस में उधर जाएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। ठीक, तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारे पास x बराबर क्या वैल्यू होगी, 1/3, वो भी किसमें दोस्तों, करणी में। क्यों भैया, क्योंकि अगर हम इसको भेजेंगे इधर तो ये क्या बनाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर बराबर 1/3। तो इस तरीके से, और जब हम इसको बाहर निकालेंगे, जब हम इसको बाहर निकालते हैं तो हमारे पास आता है x बराबर प्लस माइनस 1 करणी में 3। ठीक, तो अब देखिए माइनस वाला तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि चूंकि हम जानते हैं चूंकि x का जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा है। ठीक, तो इसलिए x बराबर हमारे पास प्लस में 1/करणी में 3 होगा। तो यहाँ पे x का मान हमारे लिए यही है। ठीक, याद रखिएगा। तो इस तरीके से 14वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता हुआ। ठीक दोस्तों, अब आगे चलते हैं, देखते हैं अपना 15वां नंबर क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे विकल्पी टाइप आ गया है। तो वहाँ पे 15वां नंबर क्वेश्चन देखिए, साइन में tan इनवर्स x कर दिया है। कुछ नहीं करना है, बस tan इनवर्स x यानी हमें कुल मिला के यहाँ पर अपने सूत्र को रख लेना है, tan का जो साइन के मनों में पदों में मान है बस उसको रख देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम वही सूत्र रख देंगे साइन, और यहाँ पे tan इनवर्स का साइन के पदों में सूत्र होता है दोस्तों साइन इनवर्स, बस थीटा के लिए x मान लीजिए आप बस। तो यहाँ पे जो सूत्र होता है वो होता है साइन इनवर्स tan थीटा का जो आपका सूत्र बन जाता है वो बन जाता है दोस्तों x, और करणी के अंदर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है और कुछ नहीं। तो इसके लिए हमारा जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, जो कि हमारा डी नंबर क्वेश्चन में दिख रहा है। तो डी हमारा आंसर है, याद रखिएगा। एकदम आराम से हुआ ना, एकदम आराम से हुआ है। 16वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, इसमें भी आपको भाई फाइंड करना है, पर क्वेश्चन आपके पास है कि साइन इनवर्स आपके वैल्यू नीचे दिए हुए हैं। ठीक, अभी आपको आंसर पता चल जाएगा कौन सा आपका विकल्प सही है। ठीक, बस 2 साइन इनवर्स x करना है और π/2 हमको इधर दिया हुआ है। अब हमको इसमें विकल्प का सही उत्तर का पता लगाना है। देखिए करेंगे क्या, हम यहाँ पे हमारे पास कुछ अभी x है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बस मान लेंगे कि हमने मान लिया कि x बराबर आपका साइन थीटा है। ये हमने मान लिया। देखने में देखिए ससैया के 2 हरे, जीव नावे के तीर, देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर, वही सवाल है दोस्तों ये। ठीक, तो देखिए थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स
एक्स हो जाएगा हमारे लिए। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक्स की जगह पे बस साइन थीटा रख देंगे। तो साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा एक्स की जगह पे माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स है, यानी साइन थीटा फिर से। ठीक, कोई तकलीफ नहीं। ठीक, और ये हमारे पास पाई बाई 2 आ गया। ठीक, ये हमारे पास पाई बाई 2 हो गया। अब देखिए, अब हमारे पास सारी व्यवस्थाएं तो हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारी व्यवस्थाएं हैं। अब हम क्या करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पर कि भैया ये तो लगभग चलिए सही है, इसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ये तो अभी हमारे पास है कि 1, चलिए 1 माइनस साइन थीटा उतार लेते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा -2 और साइन इनवर्स साइन थीटा का वैल्यू होता है थीटा, तो यहाँ पे आ गया 2 थीटा, केवल यहाँ से थीटा का वैल्यू आ गया, तो यहाँ पे पाई बाई 2 हो गया। ठीक, कोई तकलीफ नहीं। अब देखिए, इस -2 पाई बाई थीटा को हम इधर भेज देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस साइन थीटा बराबर पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। एकदम सही। और इस साइन को भी अब इधर भेज देते हैं, तो इधर क्या हो जाएगा भैया, 1 माइनस साइन थीटा, तो अभी इधर अकेले बचा, इसको उधर भेज देते हैं, तो इधर हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस 2 थीटा। इस तरीके से ये हो जाएगा। अब देखिए, सूत्र होता है मेरे भाई सूत्र होता है कि अगर कहीं पर आपको ये देखिए याद रखिएगा, कभी भी अगर आपको साइन पाई बाई 2 और प्लस 2 थीटा दिखे, ठीक, अगर आपको साइन थीटा दिख रहा है, यहाँ पे थीटा ही दिख जाए सीधा सीधा, साइन पाई बाई 2 और थीटा दिखे, तो ये इसका मतलब आपको कॉस थीटा वहाँ पे लिखना है, और 2 थीटा दिखे तो 2 थीटा लिखना है, और क्या। तो 1 माइनस साइन थीटा, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा, हमने इसको रख दिया। ठीक, कॉस 2 थीटा को रख दिया। अब देखते हैं 1 माइनस साइन थीटा है। ठीक, तो अब कॉस 2 थीटा का भी सूत्र होता है, कॉस 2 थीटा का भी सूत्र होता है। क्या होता है दोस्तों कॉस 2 थीटा का? ये होता है दोस्तों 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ठीक, तो जब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अगर हम क्या करें कि इस एक को इधर लेते जाएं और इसको हम इधर लेते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे बचेगा दोस्तों 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा, और इस प्लस एक को उधर लेके जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये इस वाले एक से ये कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब हम इसमें से साइन थीटा कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे बचेगा साइन थीटा 2 हमारे पास भी है 2, और ये -1। तो इस तरीके से हमारे पास 2 वैल्यू यहाँ पे आ गई। क्या, एक तो हमारे पास आ गया, देखिए बराबर 0, एक आ गया साइन थीटा इज इक्वल टू 0, और एक आ गया हमारे पास कि भैया 2 साइन थीटा, क्या 2 साइन थीटा -1 बराबर 0। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 2 साइन थीटा इज इक्वल टू 1, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इस तरीके से। और हमने क्या माना था, याद करिए, साइन थीटा को क्या माना था, x, तो यहाँ पे x का वैल्यू हो गया 1/2, और यहाँ पे एक तरफ से हमने क्या देखते हैं कि साइन थीटा का मान हमने x माना, तो 0। अब देखिए x/2 का मान अगर हम x/2 रखें, अगर हम x/2 अपने सवाल में रखें, ध्यान दीजिएगा, अगर x/1/2 को हम सवाल में रखें, जो कि सवाल हमारा था कि साइन इनवर्स 1 माइनस x माइनस 2 साइन इनवर्स x बाई पाई बाई 2, इसमें अगर हम 1/2 रखें x की जगह पे, तो क्या होगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 आ गया। ठीक, अब देखिए उसके बाद -2 साइन इनवर्स 1/2, इस तरीके से बराबर पाई बाई 2। ठीक, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, और ना होनी चाहिए, बार बार बोला जा रहा है ना हो और ना होनी चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स 2 1 का 2, 2 में से गया तो यहाँ पे 1/2 -2 साइन इनवर्स 1/2, और ये आपका पाई बाई 2।
यहाँ पे आपका हो जाएगा पाई बाई 6 1/2 माइनस यहाँ पे 1/2 से भैया 1/2 यानी पाई बाई 6 आपका यहाँ पे भी होगा, तो 2 गुणते पाई बाई 6 कह सकते हैं बराबर पाई बाई 2। तो अब यहाँ पे देखो, अगर आप चाहें तो यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे काट भी सकते हैं, तो यहाँ पे पाई बाई 6 माइनस पाई बाई 3 ये हो गया बराबर पाई बाई 2। ठीक, तो अगर यहाँ पे 2 का गुणा कर लेते हैं तो 2 का गुणा कर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी वैसे भी कर सकते थे हम। तो यहाँ पे देखिए पाई माइनस 2 पाई है और यहाँ पर हो गया 6 बराबर पाई बाई 2। तो यहाँ पे हम निकालेंगे तो यहाँ पे माइनस पाई बाई 6 जो कि बराबर नहीं आ रहा है पाई बाई 2 के। इसका अर्थ यही है दोस्तों कि ये 1/2 हमारा उत्तर नहीं बनेगा, x बराबर 0 ही हमारा सही है, क्योंकि जब हम यहाँ पे करेंगे तो ये हमारे लिए पाई बाई 2 लेके आएगा। तो इसलिए हमारा जो विकल्प सी है वो हमारा विकल्प सी सही होगा। ठीक, तो x इस पे हमारा वैल्यू नहीं आ रहा है, आप इसी तरीके से 0 का रखेंगे तो आपका पाई बाई 2 आ जाएगा। ठीक दोस्तों, कोई तकलीफ नहीं होगी, याद रखिएगा एकदम प्यार से। ठीक, तो यहाँ पे इसका मैंने शॉर्ट फॉर्म आपको पूरा सॉल्व करके रखा है, तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए एक बार। ठीक, इसको देख लीजिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 17वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स 1 और ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई अपान x प्लस वाई बराबर है। पहला आपका a है पाई बाई 2, b है पाई बाई 3 और इसके साथ पाई बाई 4 और माइनस 3 पाई बाई 4। चलिए सिद्ध कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, सबसे पहले tan इनवर्स लिख लीजिए भैया, जो सवाल है वही उसे लिखिए। ठीक, आपके पास जो सवाल है उसको ज़रूर लिखिए यहाँ पे। ठीक, अब देखिए अगर हम यहाँ पर चाहेंगे तो ये एक चीज़ कर सकते हैं ना, मैंने यहाँ तक तो कर लिया। अब यहाँ पे हम इसको एक तरीके से इस तरीके से लिख सकते हैं कि x बटा वाई माइनस 1 बटा x बटा वाई प्लस 1, हमने इसको इस तरीके से लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम आराम से। ठीक, अब देखिए दोस्तों, अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर एक तरीका बना सकते हैं कि तो यहाँ पे हम देखें दोस्तों, तो हमारे पास यहाँ पर a यहाँ पर दिख रहा है कि ये हमारे पास तो यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं, तो ये देखिए जो हमारे पास लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का फार्मूला। तो हम इसको वापस से उसी फॉर्म में रख देते हैं। तो यहाँ पे बन जाएगा दोस्तों tan इनवर्स x बटा वाई माइनस tan इनवर्स x की दर पे यहाँ पे आपका x बटा वाई होगा और माइनस tan इनवर्स आपका y की जगह पे आपके पास क्या है दोस्तों 1 है। तो इस तरीके से आपका इससे ये आपका कट जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बच जाएगा दोस्तों, आपके पास आ जाएगा यहाँ पर क्या दोस्तों tan इनवर्स 1, क्या आ जाएगा tan इनवर्स 1, कोई तकलीफ नहीं। ठीक, याद रखिएगा ये आपके पास ये था, और ये साथ ही साथ जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये आपके पास प्लस हो जाता है। याद रखिएगा, जब आप इसको ब्रैकेट के साथ ओपन करेंगे तो ये वाला ये तो आपका माइनस रहेगा, ये वाला प्लस हो जाता है। ठीक, तो ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा और tan इनवर्स 1 का जो वैल्यू होता है वो पाई बाई 4 होता है। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर जो आपका आंसर नंबर है सी, वो एकदम सही है। याद रखिएगा, यहाँ पे जो फार्मूला लगा है वो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का सूत्र लगा हुआ है। ठीक दोस्तों, याद रखिए। इसी के साथ हमारा ये वीडियो आज यहीं पे ख़त्म होता है। आपको करना है क्या है, हमारे चैनल को लाइक करिए, वीडियो अच्छी लगी हो तो सारे के सारे वीडियो के लिए भैया एक बार कमेंट करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।